दोस्तों आज हम एक टर्किश हॉरर मूवी सिक्किन पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है जो कि ना एक ओझा के पास आई हुई होती है, जिसमें से एक का नाम होती है ओजनूर। वो अपने दोस्त के साथ ओझा से ये पूछने आई थी कि जिससे उसकी शादी होने वाली है क्या वो उसके लिए सही है या नहीं। यहाँ पर ओजनूर की शादी कुदरत नाम के एक लड़के से होने वाली थी। कुदरत ओजनूर की आंटी के बेटे यानी कि उसकी कजिन होती है। इसके बाद ओझा एक जिन को समन करती है जो कि ना ओजनूर के दोस्त के अंदर घुस जाती है और फिर ओजनूर को डराती है कि उसे कुदरत से शादी नहीं करनी चाहिए वरना कुदरत उसकी बर्बादी का वजह बनेगा। और फिर 12 साल बीत जाती है जहां हमें ओजनूर दिखाई जाती है जो कि ना किसी आदमी से झगड़ रही थी। दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कुदरत होता है। जहां इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ओजनूर ने ओझा के बात मानते हुए कुदरत से शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से कुदरत ने किसी और लड़की से शादी कर लिया था। लेकिन यहाँ पर ओजनूर और कुदरत के बीच नाजायज संबंध होती है और ओजनूर 4 मंथ प्रेग्नेंट भी थी। और ये दोनों इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि ओजनूर कुदरत से शादी करना चाहती थी और उसे ये बच्चा चाहिए था, लेकिन कुदरत न ही ओजनूर से शादी करना चाहती थी और न ये बच्चा चाहती थी। इसी झगड़े के दौरान कुदरत ओजनूर को जोर से धक्का दे देती है और प्रेग्नेंट होने के कारण ओजनूर को बहुत चोट लगती है और उसके लोअर बॉडी से ब्लड निकलने लगती है, जिसके बाद कुदरत ओजनूर को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां पर उसकी मिसकैरेज हो जाती है। ये सुनकर ओजनूर बहुत रोती है और इसके लिए कुदरत को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुदरत मन ही मन खुश होती है क्योंकि अब ओजनूर उसको शादी करने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकती। हॉस्पिटल से जाने से पहले कुदरत ओजनूर को उसके फैमिली से दूर रहने के लिए कह जाता है, लेकिन ओजनूर तो जैसे बदले की आग में झुलस रही थी। वो कसम खाती है कि वो इसका बदला जरूर लेगी और कुदरत को पाकर रहेगी। फिर हमें कुदरत की फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर होती है उसकी वाइफ नीसा, बेटी जायदा जो कि ना देख नहीं सकती और उसकी बूढ़ी पैरालाइज्ड मॉम। उस दिन रात को जब कुदरत सो रहा था तो उसकी बेटी जायदा उसके रूम में आती है, जिसके हाथ में 2 आँख होती है और कहती है पापा मुझे ये लगा दो ताकि मैं देख सकूं। और फिर डर से कुदरत की नींद टूट जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बस एक नाइटमेयर था। जिसके बाद कुदरत जायदा के रूम में जाती है जो कि न शांति से सो रही थी। उसके सामने बैठकर कुदरत रोता है क्योंकि जायदा की इस हालत के लिए कुदरत अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है। वो याद करती है कि जब निशा प्रेग्नेंट थी एंड डिलीवरी के वक्त वो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय जायदा को चोट लगती है और वो अंधी हो जाती है। ये सब याद करके कुदरत वहाँ पर बहुत रोता है। वहाँ दूसरी तरफ हमें ओजनूर दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि ओजनूर की शादी आली नाम के एक लड़के से हुआ था जो कि ना अभी इस दुनिया में नहीं है और ओजनूर अपने सास के साथ एक विधवा बन के रहती है। फिर ओजनूर कहीं जाती है और रास्ते में कुदरत को कॉल लगाती है तो कुदरत बहुत गुस्से में ओजनूर को उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कह देता है। फिर हमें जायदा दिखाई जाती है जो कि ना निशा से कहती है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो ये बात कुदरत से ना कहे। दोस्तों इस सीन को याद रखना क्योंकि इस सीन की वजह से आखिर में पूरी मूवी बदलने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाई जाती है कि ओजनूर किसी ओझा के पास आई हुई होती है। वो किसी भी हालत में कुदरत को पाना चाहती थी और वो ओझा को अपने कुछ गहने और पैसे दे देती है तो ओझा मान जाता है और कहता है कि वो कुदरत की बीवी निशा के ऊपर पिक स्पेल कास्ट करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेल होता है। वो ओझा कहता है कि शैतानी आत्माओं में भी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस होता है और उनमें से एक ट्राइब असनेर वो मुस्लिमों से सख्त नफरत करता है। उसे इनमें से एक शैतान को मनाना होगा निशा को पोजेस करने के लिए और फिर 5 दिनों के अंदर निशा की मौत हो जाएगी और उसके सारे ब्लड रिलेटिव्स की भी मौत हो जाएगी
और इस लाइन का मतलब फिल्म के आखिर में जाके खोलेगा। निशा के मरने के बाद कुदरत ओज़नूर की हो जाएगा, लेकिन इस स्पेल को परफॉर्म करने के लिए ओज़नूर को निशा की कुछ चीजें लानी पड़ेगी, जैसे कि उसकी नाखून, बाल या फिर खून, और सबसे जरूरी निशा की एक फोटो लानी पड़ेगी। तो ओज़नूर मान जाती है और ये सब लाने के लिए चला जाता है। और इधर वो ओझा अपने पिग स्पेल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले वो एक पिग को मार के उसकी सारे ऑर्गन्स बाहर निकलता है और फिर वो कब्रिस्तान जाके एक हाल ही में दफनाई हुई लाश को बाहर निकलता है और फिर वो उस लाश के पैर में उस पिग्स ऑर्गन्स को बांध देती है। अगले दिन सुबह ओज़नूर कुदरत के घर जाती है, जहाँ कुदरत घर पे नहीं थी, और ओज़नूर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इससे उसकी काम और भी आसान हो जाती है। जहां ओज़नूर की मात्र घर पे आने से ही कुदरत की माँ को डरावनी शैतानी आत्माएं दिखाई देने लगती है। फिर ओज़नूर निशा से थोड़ी देर बात करके बहाना करके वॉशरूम जाती है, जहां उसे कंगनी में से बाल और एक सैनिटरी नैपकिन मिलती है। ओज़नूर इन सबको अपने बैग में पैक करके लेकर जाती है। जाने से पहले जायदा से उसकी थोड़ी बात होती है, जिसके बाद ओज़नूर को एक सेकंड के लिए बुरा लग रहा था कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जायदा भी मर जाएगी। फिर रास्ते से जाते हुए ओज़नूर को कुदरत मिलती है, जो कि ना फिर से ओज़नूर को देखकर गुस्सा करती है और अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कह देता है। कुदरत की ये बिहेवियर देखकर ओज़नूर भी अपना मन बदल लेती है और वो सीधा जाती है ओझा के पास, जहां वो ये सब चीजें ओझा को दे देती है और ओझा भी अपनी विधि शुरू करता है, जहां वो उस सैनिटरी नैपकिन में लगी ब्लड से पिग के ऑर्गन्स को धोता है और फिर कुछ चैंटिंग पढ़ने के बाद ये विधि पूरा करते हैं। और फिर ओझा ओज़नूर से कहता है कि अगले 5 दिनों तक कुदरत के फैमिली के ऊपर तूफान आने वाला है और अगले 5 दिनों तक निशा की फोटो को किसी कुत्ते को खिलानी पड़ेगी। तो शुरू होता है पहला दिन। उस दिन सुबह को हम जायदा और उसकी दादी माँ को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ उसकी दादी माँ को कुछ हो जाती है और वो बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगती है और जायदा बहुत ही अजीब तरीके से शांत रहने के लिए कहता है। और फिर उस दिन शाम को जब निशा नमाज पढ़ती है तो बहुत अजीब तरीके से ऊपर से पिग्स गिरने लगती है और ये देखकर निशा डर से उस कमरे से चली जाती है। और फिर अगले दिन निशा के साथ तो और भी डरावनी चीजें होती है। जब निशा जायदा के रूम में होती है तो वो अचानक से पोजेस हो जाती है और पगलों की तरह जायदा की डॉल और खुद की बाल काट के खाने लगती है। फिर उसी शाम जब कुदरत घर आता है तो निशा इन सब चीजों के बारे में कुदरत से कहता है, लेकिन कुदरत उस पर यकीन नहीं करता है, उल्टा उसको पागल बोल देता है। और अब दूसरे दिन ओज़नूर के साथ भी कुछ होता है। जब वो कमरे में अकेली होती है तो उसे अपने मरे हुए हस्बैंड अली दिखाई देने लगती है, जो कि ना खून से लथपथ था और दीवार में अपना सिर मार रहा था, जो ओज़नूर से कहता है कि उसे उसके कारण ही सुसाइड करना पड़ा था, क्योंकि उसे कुदरत और ओज़नूर के अफेयर के बारे में पता चल गया था और अब वो ओज़नूर को भी मारेगा। जिसके बाद अली अपने हाथ में एक ब्लेड लेकर ओज़नूर की तरफ बढ़ता है, जिससे ओज़नूर चिल्लाते हुए अपने नींद से जग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। लेकिन जब वो अपने बेड से नीचे उतरती है तो उसके पैर में वो ब्लेड चुभ जाती है, जो कि ना अली पकड़ के रखा था उसके सपनों में। और अब तीसरे दिन जब निशा अपनी माँ को साफ करके किचन में जाती है तो उसकी माँ अचानक किसी डिमन से पोजेस होकर चलने लगती है और किचन में जाके उबलता हुआ सूप अपने ऊपर डाल लेती है, जिससे उसके भाई पर मौत हो जाती है। अगले दिन क्रियाक्रम के टाइम ओज़नूर भी अपने दुख जताने वहाँ आती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश होती है क्योंकि एक फैमिली मेंबर की मौत हो गई थी। और उधर जायदा अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। और अब उसी रात को जब कुदरत घर आती है तो घर के दरवाजा अपने आप ही खोल जाता है और उसे अंदर निशा एंड ओज़नूर डीमंस के रूप में दिखाई देती है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो तो बस उसकी बेटी जायदा ही है। इसके बाद कुदरत को भी निशा की बात पे यकीन होने लगता है। तो अगले दिन कुदरत निशा से कहता है कि वो एक पादरी से मिलने जा रहा है इन सब की हल ढूंढने। तो फिर कुदरत जाके एक पादरी से मिलता है,
वो पादरी कुदरत से कहता है कि निशा को किसी जिन ने पोजेस कर लिया है। या तो उस जिन को निशा से कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी ने जानबूझकर उस जिन को निशा के पीछे भेजा है। उस जिन से पीछा छुड़वाने के लिए कुदरत पादरी से मदद मांगता है और पादरी भी मान जाता है। और उधर रात में निशा को अपने घर में अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है, जो कि ना कमोड के अंदर ब्रेड के टुकड़े डाल के खाती है। ये देखकर निशा डर के ऊपर आके प्रे करने लगती है। तो तभी कुदरत आके निशा को संभालती है और कहते हैं कि कल वो दोनों पादरी के पास जा रही है इस चीजों का समाधान ढूंढने। वही चौथे दिन जब ओजनूर नहा के बाहर निकलती है तो अचानक ही लाइट चली जाती है। तो उसी अंधेरे में ओजनूर को निशा की डीमन दिखाई देती है, जो कि ना हाथ में ओजनूर की अनबॉर्न चाइल्ड को पकड़ रखी थी। और फिर ओजनूर को बहुत डरा के वहां से गायब हो जाती है। फिर ओजनूर डर से उस ओझा को कॉल करती है और कहते हैं कि निशा की फैमिली में से एक मेंबर की मौत हो गई है, लेकिन उसे भी डरावनी चीजें दिखाई देती है। कई इस पिग स्पेल की वजह से उसे तो कोई खतरा नहीं। तो ओझा कहता है कि अगर तुम निशा के ब्लड रिलेटिव्स में नहीं आते हो तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओजनूर की ये सब बातें उसकी सास सुनकर वहां से चली जाती है। और उधर जब निशा जायदा को तैयार कर रही थी तो जायदा बहुत ही अजीब तरीके से कहता है कि क्या हो अगर उसकी दादी माँ हेल पे गई है तो। उसके बाद निशा को फिर से कोई डीमन पोजेस कर लेता है और वो जायदा के सामने ही फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त कुदरत वहां पर पहुंच जाती है और निशा को बचा लेता है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जायदा की बिहेवियर बहुत बदल गई थी और ओजनूर की सास कुदरत को ओझा और ओजनूर के बीच हुई सारी बातें बता देती है। फिर कुदरत निशा को लेकर उस पादरी के पास जाने के लिए निकल जाता है और उधर हमें ओजनूर दिखाई जाती है, जो कि ना खाना खा रही थी और अचानक ही उसकी प्लेट खून और वर्म्स में बदल जाती है। ये देखकर वो उल्टी करने जाती है तो उसके मुंह से भी वर्म्स निकलने लगती है। फिर वो ओझा को कॉल लगाने जाती है, लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और अचानक ही ओजनूर किसी डीमन से पोजेस होकर उसकी सारी हड्डियां चटकने लगती है और फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब आता है आखिरी रात। कुदरत निशा को लेकर उस पादरी के पास पहुंचती है और पादरी को ओजनूर के बारे में सारी बातें बता देती है। फिर पादरी और कुदरत मिलकर निशा को एक चेयर में बांध देता है और उसकी चारों ओर होली कुरान रखते हैं ताकि वो जिन भाग ना पाए। और उधर पोजेस जायदा भी वहाँ आ जाती है। फिर पादरी अपने रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन निशा बेकाबू होकर कुदरत को मारने के लिए दौड़ती है और कहती है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। लेकिन यहाँ पर जायदा पीछे से निशा को कंट्रोल कर रही थी। फिर वो पादरी एक डंडा लेकर आता है निशा को मारने के लिए और कहता है कि इससे वो जीन बाहर निकल जाएगा और निशा को कुछ नहीं होगा। फिर पादरी के डंडा मारने से निशा के सिर से खून निकलने लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर कुदरत उस पादरी का गला दबाने लगता है। फिर वो जायदा को देखकर इशारा करके कहता है कि पोजेस निशा नहीं बल्कि जायदा था और जिन जायदा के अंदर है। तो दोस्तों अब आता है फिल्म में असली ट्विस्ट। तो फ्लैशबैक में हमें वो सीन दिखाई जाती है जब जायदा ने निशा को वो सीक्रेट कहा था। असल में उस दिन जायदा को पहली पीरियड शुरू हुई थी और उस दिन ओजनूर वॉशरूम में से जो सैनिटरी नैपकिन चुराया था वो असल में जायदा की थी और वो बाल भी जायदा की थी। इसलिए वो पिग स्पेल निशा की वजह जायदा के ऊपर कास्ट हो गई थी और इसीलिए वो जिन धीरे धीरे जायदा की सारी ब्लड रिलेटिव्स को मार दिया था। और ओजनूर इसीलिए मारी गई थी क्योंकि ओजनूर कुदरत की कजिन सिस्टर थी, इसका मतलब जायदा की आंटी। और ओजनूर मरने से पहले जिसको देखकर डर गई थी वो जायदा थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जायदा कुदरत की तरफ देखकर अपनी सिर हिलाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मूवी के आखिर में हमें दिखाई जाती है कि वो जिन पहले कुदरत और फिर जायदा को भी मार देती है और इसी के साथ 5 दिनों का पिग स्पेल खत्म होती है। और आगे कहा जाता है कि ये मूवी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस है, जहां एक मॉस्क में फादर मदर और उसकी बेटी को मृत अवस्था में पाया गया था और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलते हुए उस पादरी को गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं सिक्किन पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक टाटा।